आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स आजकल के टाइम में बहुत बड़ी कॉमन समस्या बन चुकी है। हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे योगासन शेयर करूंगी, ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी जिनको लगातार अगर आपने 1 महीने तक फॉलो कर लिया तो आपका 70% आपको आपके अंदर डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है इस वीडियो में। एक्सेप्ट करिएगा लेकिन रेगुलर रहिएगा। जो जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली आपको कंप्लीट वीडियो फॉलो करना है। हर स्टेप में हर चीज नहीं होगी और आपको हर स्टेप को फॉलो करना है। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है जिसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें वो प्रॉब्लम क्यों होती है, ताकि जब हम उसको क्योर कर ले तो दोबारा वो हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वेरिकोज वेन्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम ना आजकल जो भी है फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। लंबे घंटों तक हम चेयर पे बैठे रहते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं, ऑफिस आवर्स हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो जो हमारे पैर लटके रहते हैं तो खून का दौरा हमारी नसों में ठीक से हो नहीं पाता। सपोज अगर हम इस तरीके से पैरों को लटका कर बैठे हुए हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा ब्लड का फ्लो ठीक से मेरे पैरों पर जा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं कंफर्टेबल होकर बैठूंगी तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, पूरा खून का दौरा मेरे शरीर में अच्छे से हो पा रहा है। हमारी नसों में ना वॉल्स होती है, ठीक है, लेकिन जब हमारी जब ब्लड का फ्लो जब नीचे की तरफ जाता है और या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जब जाता है, जैसे हम सो रहे होते हैं, तो वो इजीली स्प्रेड हो जाता है, हमारे हार्ट तक पहुंच पाता है, अच्छे से फ्लो रहता है। लेकिन जब उन वॉल्स में ब्लॉकेज होने लगती है, ब्लॉकेज कैसे होती है, जब आपने नीचे पैर करके रखा हुआ है, खून का दौरा नीचे तो जा रहा है लेकिन प्रॉपर वापस से ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो क्या होता है उन वॉल्स में सूजन आने लगती है, वहां पे खून जमने लगता है। खून जमने लगता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो नस आपकी बहुत ज्यादा सूज जाती है। सूजने के बाद आपको उस एरिया में पेन होने लगता है और कई कई लोगों की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि वो नसें ब्लास्ट हो जाती हैं और ब्लास्ट होती है तो उसके बाद आपको उनको फिलिंग करवानी पड़ती है, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो अगर आपको भी आपके पैरों में, आपके पिंडियों में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह की नसें जिस लाल है या बैगनी कलर की है, तो अभी से ही आप अलर्ट हो जाइए। या अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम ना हो, आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, तो मेरा ये कंप्लीट वीडियो आपको फॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले तो स्टेप आपको क्या करना है कि जब भी आपके बहुत घंटों की जॉब है जिसमें आप पैर लटका के बैठे हुए हैं, या आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के बाद कोचिंग जाता है तो उसके पैर लटके रहते हैं, तो उसको आपने बोलना है कि थोड़ी देर के लिए वॉक कर आए। कंटिन्यूस लंबे घंटों तक आपने एक जगह पे नहीं बैठना, ताकि खून का दौरा आपके शरीर में ठीक से हो पाए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की जो हमें रेगुलर फॉलो करनी है। उसमें मैं आपके साथ सिर्फ 2 या 3 बताऊंगी चीजें और लास्ट में एक मसाज स्टेप बताऊंगी, वो भी आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा लेट जाना है पीठ के बल। इस तरीके से आप लेट गए। इस तरीके से आप पीठ के बल लेट गए। लेटने के बाद में आपने क्या करना है, आपने अपने पैरों को ऊपर कर लेना है, बिल्कुल सीधा ऐसे। इस तरीके से अपने पैरों के पंजों को देखते रहना है। कुछ देर के लिए पोजीशन को होल्ड करना है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो थोड़ा मोड़ लीजिए घुटनों को, इस तरीके से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपने अपने पैरों को कम से कम 10 सेकेंड्स तक देखना है। देन धीरे 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 डाउन लेकर जाना है। फिर दोबारा से आपने अप करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है। देन धीरे 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 आपने डाउन लेकर जाना है। देखिए, जो आपको मैंने एक्सरसाइज बताई इसको आपने कम से कम 15 से 20 दफा करना है। क्यों करना है, क्या इफेक्ट होगा, जब हमारा खून का दौरा पैरों की तरफ रुक जाता है, तो जब हम पैरों को इस तरीके से ऊपर करते हैं तो प्रॉपर ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ भी अच्छे से आने लगता है। तो जो आपके नसों में सूजन है, मांसपेशियों में दर्द है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, जो आपकी नसें मोटी हो जाती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और अगर नहीं है तो फ्यूचर में नहीं होंगी। लेकिन सिर्फ ये एक स्टेप फॉलो नहीं करना, जो कंप्लीट आगे तक बताऊंगी वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट आपने एक्सरसाइज फॉलो करनी है 15 से 20 दफा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करेगा, इशरा कब करें? जब भी फ्री होते हो प्लीज अपने माइंड से ये बात निकाल दो। जब भी सुबह, शाम, दोपहर, जब आपके पास टाइम है तब करना है। खाना अगर आपने खा रखा है, हैवी मील लिया हुआ है, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद करना है। और कुछ लाइट हल्का फुल्का खा रखा है तो 1 से 1.5 घंटे बाद आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट आपने इस तरीके से बैठ जाना है, हाथों को यहाँ पे मैट पे प्लेस करना है, पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से अपनी लेग्स को शेक करना है।
काउंटिंग करते जाइए, 100 टाइम्स आपको इसको इस तरीके से शेक करना है। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं कर पाएंगे, उनको इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना है। ये आप बैठे बैठे कर सकते हैं, बेड पर, मैट पे कर सकते हैं, पार्क में जा रहे हैं वहां कर सकते हैं, घर के छोटे से एरिया में कर सकते हैं, या ऑफिस में बहुत घंटे की जॉब है तो वहां पे भी थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे आप थोड़ा सा पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके, तो वहां पे इस तरीके से अपनी लेग्स को शेक करना स्टार्ट कर दे, लेकिन सीधा, बैठे बैठे नहीं, बिल्कुल इस तरीके से टांगों को पहले सीधा करना है और फिर आपने शेक करना है। अब ये शेक करने का बेनिफिट क्या होगा? जब इस तरीके से आप अपनी लेग्स को शेक करते हैं, वाइब्रेशन होती है, तो आपकी पूरी नसों में खिंचाव आता है और जो खून का दौरा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जहां भी आपके नसों में ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे बिल्कुल रिकवर होने लगेगी। खुद आप देखेंगे कि आपकी पहले से बहुत ज्यादा आपको आराम है, काफी रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, अब कितनी बार करना है? 100 दफा करना है, 100 बार कर लीजिए। स्टार्टिंग में है, बिल्कुल बिगनर है, पेन होता है, 50 बार कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपने इस एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? पिलो लेना है जो हम सोने के लिए लेते हैं। इसका हमने यूज करना है रेगुलर बेसिस पर, हमेशा, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इनफैक्ट अगर आपके मांसपेशियों में सूजन भी है, स्वेल्ड रहते हैं पैर, तो भी बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपने इस तरीके से अपने पैरों की एड़ियों के नीचे इसको प्लेस करना है और हेड के नीचे आपने पिलो नहीं लेना है और इस तरीके से आपने सो जाना है। ऐसे साइड भाग जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसे आप सो जाए। जब हम पैरों को ऊंचा रखते हैं तो पूरा ब्लड का फ्लो जो है आपकी बॉडी के साइड जाने लगता है। तो इससे क्या होता है? आपकी वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है, जो मांसपेशियों में सूजन है, वो बिल्कुल चली जाती है। तो आपको रेगुलरली इस स्टेप को फॉलो करना है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो मैं बताने वाली हूँ, मसाज। आपको डेली करना है, खुद से करें, किसी का हेल्प लेके करें, लेकिन आपको डेली बेसिस पे करना है, रेगुलर करना है, लाइफ लॉन्ग करना है। मत पूछेगा कि अगर आप ठीक हो गए हैं तो भी करना है या नहीं। अगर लाइफ लॉन्ग बेटर रहना चाहते हैं आपके घुटनों में कोई समस्या ना हो, आपके बॉडी में लुब्रिकेंट की कमी ना हो, आपके घुटनों में, टखनों में कहीं भी दर्द ना हो, सूजन ना आए, आपकी बेसिकली बोन्स वीक ना हो, तो रेगुलर बेसिस पे आपको मसाज करना है। प्रेशर पॉइंट बताऊंगी, एग्जैक्ट मसाज के स्टेप्स बता रही हूँ, एज इट इज फॉलो करना है इन सारी चीजों के साथ में। ठीक है, और इसके साथ इंपॉर्टेंट टिप दे देती हूँ कि अपनी डाइट में घी का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे 1 चम्मच लें या 2 चम्मच। डेली का घी आपने किसी भी फॉर्म में लेना है, दूध में डाल सकते हैं, चपाती पे लगा के खा सकते हैं। घी का इस्तेमाल बंद नहीं करना। जब हम घी का इस्तेमाल बंद करते हैं तो हमारी बॉडी में लुब्रिकेंट की कमी होने लगती है, मांसपेशियों में सूजन आने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है बॉडी में। तो इन सब चीजों को आपने अवॉइड करना है। हम बाहर का खाना खाने से मोटे होते हैं, ना कि घी को इनटेक करने से। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जो आप वीकली जंक फूड खाते हैं ना, जो चीट मील करते हैं, या चीनी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, विंटर्स में गजरेला खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, तो वो सब चीजें आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करती है अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। लेकिन घी आपकी बॉडी में कभी भी 1 से 2 चम्मच घी कभी भी आपकी बॉडी में फैट को नहीं बढ़ाता। तो अपने माइंड से चीज निकाल देना। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं मसाज को किस तरीके से परफॉर्म करना है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने रात को सोने से पहले पैरों के जो ये गैप्स होते हैं, यानी फिंगर्स में जो ये स्पेस होता है, यहाँ पर आपको गरम सरसों का तेल करना है। ठीक है, और कोई ऑयल नहीं, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपने उसको गर्म कर लेना है और अपने पैरों की उंगलियों के बीच में यहाँ पर आपको इसको लगाना है। लगाने के बाद आधे घंटे के लिए आप सॉक्स पहन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सोने से पहले सॉक्स को निकाल देंगे। ये स्टेप तो आपने करना है रेगुलर बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं वेरिकोज वेन्स की। तो अब आपने ऐसा करने से पहले बता देती हूँ क्या बेनिफिट होता है। जब आप इस तरीके से पैरों की नसों में ऑयल लगाते हैं तो ये नसें आपकी पूरी बॉडी से कनेक्टेड होती है और जिससे कि आपका हार्ट भी ठीक से काम करता है, आपके बाकी के जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो ठीक से काम करते हैं। प्लस में जब आपके पैरों की नसें नम रहती हैं, ऑयलिंग रहती है, ड्राइनेस नहीं होती, तो यहाँ पे जो भी आपकी सूजन है, मांसपेशियों में जो दर्द रहता है, टखनों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, ये सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिकोज वेन्स की। तो हमने क्या करना है, जैसे ये थंब का पॉइंट जा रहा है, ये थंब की लाइन है, ये वाली, ये सेकंड फिंगर है, उसका स्पेस है, ये थर्ड है, और ये इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से सरसों का तेल लेना है और इस तरीके से आपने मसाज करना है।
पूरे पैरों के तलवों में अच्छे से आपने इस तरीके से मसाज करना है। डेली रात को खुद से करें या फिर आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब कितनी देर तक करना है? कम से कम आपने मिनिमम 5 मिनट तक मसाज करना है रेगुलरली दोनों पैरों के तलवों में। और आपने जो प्रेशर लेना है वो आपने जो फिंगर्स हैं उनके बीच के जो गैप्स हैं यहाँ से आपने प्रेशर स्टार्ट करना है और नीचे तक आपने एड़ी तक लेते हुए जाना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने मसाज करना है दोनों साइड्स पे, ठीक है। दोनों पैरों में आपने करना है। 5 मिनट आप राइट साइड करें, ऐसे ही 5 मिनट आपने लेफ्ट साइड करना है। और जो ये पैरों के बीच में जो गैप्स हैं यहाँ पे ऑयल रेगुलरली अच्छे से लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से मसाज करना है और जो पैरों के बीच में गैप है वहां पे भी इस तरीके से आपने फिंगर से अच्छे से ऑयल को रब करना है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिंडलियों की। यहीं पे स्टेप खत्म नहीं होते हैं। मेन हमारी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम इस एरिया में होती है बेसिकली, और इसी एरिया को हमने नम करना है, मसाज करना है सरसों के तेल से। क्योंकि जब इस एरिया पे हम मसाज करते हैं तो उसका बेनिफिट यही होता है कि वहाँ की जो सूजन है वो खत्म हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा जब छोटा बच्चा होता है, बर्थ होता है, तो उसको कहा जाता है कि अच्छे से उसकी पूरे बॉडी की मसाज करनी है। मसाज करने से बच्चा ग्रो इसलिए करता है क्योंकि ब्लड का फ्लो अच्छे से हो पाता है, डाइजेशन बेहतर रहता है, और प्लस में जो भी आपकी सूजन है, दर्द है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लाइफ लॉन्ग के लिए आप अपने जिंदगी का हिस्सा बना लें कि आपने अपने पैरों के तलवों को और पिंडलियों को मालिश कर कर ही सोना है, ठीक है। चलिए अब पिंडलियों पे हम मसाज स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप ऑयलिंग करेंगे और ऐसे थोड़ा फोर्सफुली हम मसाज करेंगे। ऊपर से नीचे लेकर आएंगे लाइक दिस, और इसको अच्छे से हम रब करेंगे 5-5 मिनट बोथ लेग्स। आप ये अपने हाथों से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट हो। आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। जब आप इस तरीके से रब करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपके मम्मा है या आपके पापा है जिनका मसाज कर रहे हैं, या कोई और रिलेटिव है, तो उनकी कई लोगों की जगह जो होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, टाइट होती है। बिकॉज इसलिए क्योंकि हम उसको बिल्कुल भी नम नहीं करते हैं, कभी भी मसाज नहीं करते हैं। अगर आप यंग हैं या आपका बच्चा छोटा भी है तो भी आप उसके मसाज करें, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, डाइजेशन बेहतर होता है और खून का दौरा बहुत अच्छे से पैरों की तरफ रहता है। क्योंकि बच्चे भी होते हैं जब एक साथ स्टडीज करते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं, तो उनके पैर लटके रहते हैं, तो ऐसे में उनके पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। अब इस तरीके से हम अदर लेग को भी करेंगे, ये नहीं एक पाँव करें और दूसरा पाँव छोड़ दें, दोनों में आपने स्टेप को फॉलो करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपकी मसाज कंप्लीट होती है।